इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा और सोनम रघुवंशी को लेकर के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ इंदौर की पुलिस लगातार शिलांग पुलिस से अपडेट ले रही है, वहीं इंदौर पुलिस खुद शिलांग पुलिस के जवाबों से न सिर्फ हैरान है बल्कि जिस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच परेशान घर वाले नए नए तरीके सोनम के लिए निकाल रहे हैं और इसीलिए सोनम के परिवार वालों ने सोनम की एक तस्वीर अपने घर के बाहर उल्टी लटकाई हुई है और उन्हें उम्मीद है कि सोनम रघुवंशी एक न एक दिन लौट आएगी। आपको बता दें कि इंदौर से निकल करके एक नवविवाहित कपल राजा रघुवंशी और सोनम दोनों शिलांग में हनीमून मनाने गए थे। कुछ दिन दोनों गायब रहे, लेकिन बाद में राजा रघुवंशी जो कि दूल्हा था उसका शव मिला था, लेकिन उसकी पत्नी सोनम अभी भी लापता है और माना यह जा रहा है कि लापता सोनम बांग्लादेश पहुंच चुकी होगी। लापता होने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कपल के लापता होने का मुख्य कारण उनके साथ लूट होना बताया जा रहा है, क्योंकि दंपति घर से हजारों रुपए लेकर के मेघालय गया हुआ था और उसके पास लाखों का न सिर्फ कैश था बल्कि जेवरात भी थे। इसके अलावा उनके अकाउंट में भी काफी पैसे थे, क्योंकि वो कारोबारी था और उसके हाथ में अच्छा पैसा था। ऐसे में उनके साथ लूट के बाद हत्या का मामला भी माना जा रहा है। इधर इंदौर में सोनम के पिता ने ज्योतिष के कहने पर घर के गेट के ऊपर सोनम की उल्टी तस्वीर लगा दी है और ये माना जा रहा है कि इस टोटके से सोनम वापस आ जाएगी। दरअसल शिलांग में लापता हुई इंदौर की सोनम रघुवंशी को लेकर के उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी ने बेटी की सलामती की दुआ मांगी और अब तमाम टोटके आध्यात्मिक उपायों का भी सहारा ले रहे हैं। देवी सिंह ने घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर लगाई हुई है और उनका कहना है ये सब कुछ उन्होंने ज्योतिष के कहने पर किया है। उन्हें उम्मीद है कि इस उपाय से उनकी बेटी एक न एक दिन घर सुरक्षित आ जाएगी। घटना के बाद पहली बार कैमरे के सामने आए देवी सिंह ने अपनी पीड़ा बयां की है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तो चला गया, अब बेटी की राह देख रहे हैं। अब बेटी कोई चमत्कार से ही बच सकती है, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उससे वो बेहद टूट चुके हैं। पूरे परिवार को अभी भी उम्मीदें हैं कि अब भगवान भरोसे उनकी बेटी एक न एक दिन लौट आएगी। देवी सिंह ने बताया कि बेटी और दामाद बिना किसी को बताए 21 मई को घूमने निकल गए थे, जबकि ज्योतिष उन्हें 1 महीने बाद जाने की सलाह दे रहे थे। ज्योतिष से सलाह के बाद बेटी की विदाई के दिन 5 जून का शुभ मुहूर्त निकाला गया था। बच्चों ने बिना बताए यात्रा की योजना बना ली और हनीमून पर निकल गए। 21 मई की सुबह पता चला कि दामाद राजा सोनम को लेकर के जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो कामाख्या देवी में दर्शन करेंगे, फिर शिलांग पहुंचेंगे। इसी बीच में एक खबर ये भी सामने आई है कि कामाख्या देवी में दर्शन करने के बाद उन्हें एक व्यक्ति ने शिलांग जाने की सलाह दी थी। हालांकि इसी बीच में पिता ने बताया है कि सोनम के पास जेवर और अच्छी खासी नकदी थी। मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी जैसे तमाम गहने उनके पास थे। हालांकि राजा का जब शव मिला तो उसके गहने गायब थे। हालांकि पिता का कहना है किसी की नीयत उन दोनों के ऊपर कभी भी खराब हो सकती है। ये मामला लूट का भी हो सकता है और विरोध करने पर हत्या कर दी गई हो। देवी सिंह ने बताया कि मां कामाख्या देवी के दर्शन के बाद उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने दोनों को शिलांग जाने की सलाह दी थी। वहीं सोनम को मेघालय से लगी हुई बांग्लादेश की बॉर्डर के जरिए बांग्लादेश भेजने का भी उन्हें शक है। इस पूरे घटनाक्रम में परिजनों का सबसे बड़ा शक इस बात का है कि जिस व्यक्ति से उन्होंने रेंटल गाड़ी ली थी उस पर उन्हें शक है, जिसने शिलांग पहुंचने पर कपल को अपनी एक्टिवा दी थी। परिजनों का आरोप है कि गाड़ी देने के बाद उसी ने उन्हें घूमने की सलाह दी थी और गाइड की व्यवस्था भी खुद की थी। इसके बाद ही दोनों संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। हालांकि खबर यह भी है कि दोनों ने कोई गाइड नहीं लिया था और गूगल मैप की भरोसे वो चल रहे थे और इसीलिए वो गुम हो गए। सोनम के बड़े भाई को उम्मीद है कि उनकी बहन सोनम जिंदा है, लेकिन तलाश में जुटी हुई टीमें अपने तरीके में बदलाव करने को तैयार नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनम और राजा के फोनों में लापता होने से पहले नोंग्रियाट का टावर लोकेशन मिला था। वहीं राजा का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट बेईसाडोंग का था, जो मेघालय के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस चेरापूंजी या सोहरा के पास है। सोनम आखिरी बार 23 मई की दोपहर को अपनी सास से बात करती है और उसी के बाद दोनों लापता हो जाते हैं। उस वक्त सोनम ने कहा था कि वो एक पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं।
जहां से वो देखेंगे। लेकिन उस वक्त जब सास ने कहा कि राजा कहाँ है, तो उसने कहा कि वो आगे निकल गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.